नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत है और जेआरएफ कैप्सूल सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने एक जेआरएफ कैप्सूल देख ही रखा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पे मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो बना चुका हूं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया एंड दैट्स व्हाई आप सभी की डिमांड पे नाउ आई एम ब्रिंगिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूजीसी दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो विदेश नीति पर, भारतीय विदेश नीति यूनिट नंबर 6 पर कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करना है एग्जाम से पहले, जिनको आप पढ़ के चले जाएंगे तो इस यूनिट से आने वाले सभी सवाल आप इजीली कर लेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी वीडियो जो है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, दे आर वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन एंड दैट्स व्हाई डू सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूजीसी बाय टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। ओके, तो सुपर कोचिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, एंड डू शेयर दीस सेशंस विद योर फ्रेंड्स आल्सो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। About the unit number 6, Indian foreign policy. Okay, so this is the syllabus of Indian foreign policy. Okay, if we will see the syllabus, जो यूजीसी ने syllabus दिया है, so there are perspective of Indian foreign policy, continuity changes. Okay, so basically what kind of basic principles and determinants of Indian foreign policy की क्या मूलभूत सिद्धांत है और साथ साथ क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, और साथ साथ उसमें आता है इंडिया रिलेशन विद द मेजर पावर, एंगेजमेंट विद द मल्टीपोलर वर्ल्ड, नेबर, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, ऑल दीस थिंग्स आर देयर। ओके, सो नाउ from all this syllabus, okay, because it's a huge thing, इसमें क्या क्या कवर किया जाए। okay, so especially I have written some important areas that you have to focus for the examination. okay, तो किस एरिया से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। okay, so सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, we have to cover the syllabus according to the demand of the question, demand of the paper, कि पेपर में कैसा सवाल आ सकता है उसके मुताबिक हमको सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि द इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज की इवेंट्स। ओके, तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि गुजरात डॉक्ट्रिन का आना, या फिर इंदिरा डॉक्ट्रिन का आना, या फिर लुक ईस्ट पॉलिसी का आना, या फिर लुक वेस्ट पॉलिसी का आना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो सम मेजर, और लेट्स से द इंडियाज लेट्स से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ओके, सो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए दैट यू हैव टू नो एज वेल एज the different phases. Okay, for example in the beginning Indian foreign policy was quite idealistic in nature. Okay, हम बहुत ज्यादा आदर्शवादी थे, नेहरूवन फेज जिसको हम बोलते हैं नेहरू एंड एरा। सो देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो भारतीय विदेश नीति के बहुत सारे अलग अलग चरण है, तो उन चरणों के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री, ये नहीं कि पूरा, जिससे बिकॉज जो आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कि कालक्रम में जमाने के लिए भारतीय विदेश नीति से संबंधित कुछ भी विचार, तो वो आप इजीली उसको कर पाएंगे कि अच्छा इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये चरण आया था, ऐसा वाला फेज कब आया था, दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर। ओके, देन यू हैव टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट ट्रीटीज विद द यूएसए एज वेल एज रशिया। ओके, तो भारत और रशिया के बीच में, सॉरी भारत रशिया और भारत अमेरिका के बीच में। ओके, सो रशिया और अमेरिका के साथ जो भारत की महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे बेका है, लिमो है विद यूएसए। ओके, सिमिलरली विद रशिया आल्सो वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप। सो ऑल दोस थिंग्स। ओके, सम इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, इनके साथ कौन सी, जैसे रशिया के साथ इंदिरा करते हैं, यूएसए के साथ बेसिकली आपका टाइगर ट्राइम्फ एक्सरसाइज है। ओके, सो ऑल दोज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल्स एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो लाइक S-400 जो सिस्टम बेसिकली हमने रशिया से खरीदा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ब्रह्मोस मिसाइल, सो ऑल दीस बेसिक थिंग्स नीड टू बी देयर। ओके, देन मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया चाइना, दिस इज द क्रूशियल, एंड इंडिया पाकिस्तान। ओके, बिकॉज यहाँ पे दीज आर टू एडवर्सरीज। ओके, ये भारत के दो दुश्मन है जो हमारे पड़ोस में बैठे। ओके, सो दैट्स व्हाई भारत और चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष है, जो मुसीबतें हैं, उनके बारे में अच्छे से, कि डोकलाम इशू क्या है, या फिर लेट्स से तवांग सेक्टर का क्या इशू है, या फिर वेस्टर्न सेक्टर में क्या इशू है, सो ऑल दीस थिंग्स। ओके, कश्मीर के इश्यूज के बारे में, सो यू नीड टू बी नो अबाउट द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स की कब कब किन किन मुद्दों पे लड़े। ठीक है, सर क्रीक का इशू जो है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो इश्यूज है, नीड टू बी क्लियर कि किस एरिया में कौन सा इशू है, किस नाम से कौन सा जाता है। ठीक है, नाथुला पास कहां है, बिकॉज दे कैन सिंपली आस्क दिस डील दिस इशू इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर एरिया। ओके, दे कैन आस्क यू मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो पता होना चाहिए, इवन दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि विच पर्टिकुलर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच अमंग द विच पर्टिकुलर कंट्रीज। ओके, तो सवाल आ सकता है कि कौन सा इशू किस कंट्री से संबंधित है। ठीक है, मान लीजिए किसी एक इशू का नाम दे दिया, पूछा गया कि ये डिस्प्यूट जो है वो इंडिया चाइना के बीच में है कि इंडिया नेपाल के बीच में। जैसे लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द काला पानी पे क्वेश्चन आया था पिछली बार, इंडिया नेपाल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ईयर दे कैन गिव यू क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये सवाल इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, जिसके बारे में सिलेबस में कहीं सेपरेटली मेंशन नहीं है। ओके, सो सिलेबस में लिखा नहीं है, बट ये सवाल पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, फॉर एग्जांपल लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके,
या फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्रधानमंत्री के वक्त में कौन सी स्पेशल फॉरेन पॉलिसी आई है, फिर कौन सा फेज चल रहा था भारतीय नीति का, ठीक है। सो वो आपस में मैच करने के लिए देते हैं कि किस समय थोड़ा सा हम आइडियलिस्टिक थे, किस समय रियलिज्म में आए, मतलब जो भी डील्स हुई है इंपॉर्टेंट, जो भी पॉलिसीज डिसीजंस हुए हैं फॉरेन पॉलिसी में, जो चेंजेस है दैट रिलेटेड टू स्पेसिफिक लाइक वैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ओके। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर टेस्ट कब किया, किसके टाइम पे हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ। सो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द मैच द फॉलोइंग एंड दे आर कंटिन्यूअसली बीन आस्क्ड, ओके, एग्जाम में आए हैं। सिमिलरली इंडिया एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, भारतीय और क्षेत्रीय संगठन, तो प्रधानमंत्री और नीतियां, जो भारतीय विदेश नीतियां, उनके बारे में निम्नलिखित में से मिलान करने के लिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। साथ में जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें कब कब भारत शामिल हुआ उसका क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, तो जितने भी क्षेत्रीय संगठन में भारत शामिल है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इंडिया यू एंड इंडिया आसियान, दीज आर टू इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पर सवाल हर साल आते हैं। एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडिया बेसिकली यू एज वेल एज इंडिया आसियान, ओके। तो भारत यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन और भारत आसियान पे इन पे सवाल अक्सर आते हैं। तो इससे संबंधित जितनी भी डील्स है, ओके, ऑल द डील्स एंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया आसियान एंड इंडिया यू, दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन इंडिया बांग्लादेश के साथ जो वाटर डिस्प्यूट्स है, ओके, बिकॉज मेजरली इंडिया बांग्लादेश इज अ रिवर वाटर डिस्प्यूट, सो दैट यू हैव टू नो। देन इंडिया अफ्रीका एग्रीमेंट, ओके, कुछ कुछ छोटे मोटे एग्रीमेंट्स है विद अफ्रीकन यूनियन फॉर द अफ्रीकन डेवलपमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया डब्ल्यूटीओ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज वेरी क्रूशियल एंड कंटेम्पररी टॉपिक, ओके, जिस पर सवाल ज्यादा आते हैं कि भारत ने डब्ल्यूटीओ में जो उसके मुद्दे रहते हैं वो क्या क्या है, किन किन इश्यूज पे जो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, ओके। सो व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स आर क्रिएटेड रिगार्डिंग इंडिया इन द डब्ल्यूटीओ, ओके। डब्ल्यूटीओ में जो मुद्दे भारत ने उठाए या फिर भारत के खिलाफ जो मुद्दे उठे, और साथ साथ आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, कुछ करंट अफेयर्स जो भी इस साल विदेश नीति में, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन मैत्री, ओके, अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में जब कोविड आया था तो भारत ने एक वैक्सीन मैत्री स्कीम स्टार्ट की। सो ऐसे कुछ भी जो न्यू फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव जो हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, दैट यू हैव टू कवर, एंड स्पेशली फॉर दैट I will be bringing a current affair class also, okay, so on this upcoming Thursday, so ये आने वाला जो थर्सडे है आपका, उसमें 5 PM पर आपका एक मैराथन करंट अफेयर सेशन भी होने वाला है, so उसको भी याद रखिएगा। थर्सडे 5 PM देयर विल बी अ मैराथन करंट अफेयर क्लास, एक लंबी क्लास में पूरे साल का करंट अफेयर्स, ओके, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वो होगा। और साथ साथ याद रखिएगा जेआरएफ बूस्टर पॉलिटिकल साइंस क्रैशर्स कोर्स इज ऑलरेडी लाइव, तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए, ठीक है। चलिए फाइन, सो बस इसी के साथ मैं छोटे सेशन को खत्म करता हूं। एंड कूपन जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी क्लासेस के टाइमिंग यहाँ लिखे हैं 5 PM एज वेल एज 8 PM, ओके। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल देयर एंड डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो। अपने दोस्तों को खूब सारा शेयर कीजिए, बिकॉज सबको इस वक्त इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस की आवश्यकता है जिससे वो प्रिपरेशन उनकी स्मूथ हो सके, टारगेटेड हो सके, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने यारों को, जो भी है सबको बताइए कि वीडियो देख लो। और इतना बस पढ़ भी लोगे तो भी, बिकॉज बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग स्थिति कैसे, बिकॉज एग्जाम एकदम से आ गया, ओके, एंड वी गाइज वर नॉट प्रिपेयर्ड, ओके। तो आप बहुत लोग आप तैयारी करना स्टार्ट की थी, तो आप कैसे पढ़े, इतना कम वक्त में कैसे पढ़े। सो उस वक्त में ये वीडियो जो है आपके दोस्तों के लिए जड़ी बूटी का काम करेंगे, तो उनको प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।